नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल BSCB एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है पीयूषम द्वितीय भाग से 8वां पाठ जो कि कर्मवीर कथा है को हिंदी अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टमः पाठः कर्मवीर कथा अर्थात कर्मवीर की कहानी। पाठ्यस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। पाठ्यस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते अर्थात इस पाठ में समाज के एक दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। अगर आप भी संस्कृत को अच्छे तरह से पढ़ना चाहते हैं तो मैं जब पढ़ रहा हूँ उसके तुरंत बाद वीडियो को रोककर एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको भी संस्कृत पढ़ने आ जाएगा। कर्मवीरः असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। कर्मवीरः असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति अर्थात कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त करके बहुत बड़ा पद पाते हैं और समाज में सभी जगह उनका आदर सम्मान होता है। कथाया मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्। कथाया मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत् अर्थात कथा की वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह के साथ सभी कामों में लगे रहना चाहिए। चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रान्ते भिखनतोला नाम ग्रामः। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रान्ते भिखनतोला नाम ग्रामः अर्थात बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिखनतोला नाम का एक गांव है। निवसन्ति स्म तत्रातिनिर्धनाः शिक्षाविहीनाः क्लिष्टजीवनाः जनाः। निवसन्ति स्म तत्रातिनिर्धनाः शिक्षाविहीनाः क्लिष्टजीवनाः जनाः अर्थात वहाँ अति निर्धन, शिक्षाविहीन और अति कष्ट से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। तेषवे वान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद् बहिः स्थित्यां कुत्यां न्यवसत्। तेषवे वान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद् बहिः स्थित्यां कुत्यां न्यवसत् अर्थात उनमें भी नीच लोगों के परिवार गांव के बाहर स्थित झोपड़ियों में रहते हैं। कुटी तु जीर्ण प्राप्यत्वात् परिवारजनान् आतपमात्राद् रक्षति न वृष्टेः। कुटी तु जीर्ण प्राप्यत्वात् परिवारजनान् आतपमात्राद् रक्षति न वृष्टेः अर्थात झोपड़ी टूटी होने के कारण सिर्फ धूप से परिवार के लोगों की रक्षा करती है, वर्षा से नहीं। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कनियसीः दुहिता चेत्यासन। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कनियसीः दुहिता चेत्यासन अर्थात परिवार में घर के मालिक, उसकी पत्नी, उसके पुत्र और एक छोटी पुत्री थी। तस्माद् ग्रामात् क्रोशमात्र दूरं प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। तस्माद् ग्रामात् क्रोशमात्र दूरं प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः अर्थात उस गांव से कोस मात्र की दूरी पर प्रशासन द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक सामरस्य
रसिकः शिक्षकः समागतः, अर्थात वहाँ एक नवीन दृष्टि से युक्त सामाजिक समरसता के पक्षपाती शिक्षक आए। भीखनतोलां द्रष्टुमागतः स कदाचित् खेलनरतं दलितबालकं विलोक्य तस्यापातरमन्येन स्वभावेनाभिभूतः। भीखनतोलां द्रष्टुमागतः स कदाचित् खेलनरतं दलितबालकं विलोक्य तस्यापातरमन्येन स्वभावेनाभिभूतः, अर्थात भीखनतोला देखने आए वे कभी खेल में मग्न दलित बालक को देखकर सहज आकर्षण से अभिभूत हो गए। शिक्षकं बालकमेनं स्वविद्यालयमानीय स्वयं शिक्षितुमारभत। शिक्षकं बालकमेनं स्वविद्यालयमानीय स्वयं शिक्षितुमारभत, अर्थात शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देने लगे। बालकोऽपि तस्य शिक्षणशैल्याकृष्टः शिक्षाकर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरन्तरमध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। बालकोऽपि तस्य शिक्षणशैल्याकृष्टः शिक्षाकर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरन्तरमध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्, अर्थात बालक भी उनकी शिक्षा शैली से प्रभावित होकर शिक्षा कर्म को जीवन की उत्तम गति है मानते हुए निरंतर अपने परिश्रम से विद्याध्ययन के लिए तत्पर हो गया। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्तस्यैव शिक्षकस्याध्यापनेन स्वाध्यायवसायेन च प्रथमयं प्राप्य। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्तस्यैव शिक्षकस्याध्यापनेन स्वाध्यायवसायेन च प्रथमयं प्राप्य, अर्थात क्रमशः उच्च विद्यालय में जाने पर उसी शिक्षक के पढ़ाने और स्वाध्याय से प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणाम् अध्ययनं तपः इति भूयो भूयः स्वविद्यागुरुनोपदिष्टो असौ बालकः पित्रोत्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनिष्ठछात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशमलभत। छात्राणामध्ययनं तपः इति भूयो भूयः स्वविद्यागुरुनोपदिष्टोऽसौ बालकः पित्रोत्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनिष्ठछात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशमलभत, अर्थात विद्याध्ययन ही छात्र की तपस्या है। गुरु के उपदेश से पिता के अर्थ भाव रहने पर भी अथवा पिता के गरीब रहने पर भी छात्रवृत्ति के धन से नगर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। तत्रापि गुरुनाम प्रियः सन् सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृतकालक्षेपः स्वाध्याय निरन्तरो अभूत्। तत्रापि गुरुनाम प्रियः सन् सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृतकालक्षेपः
स्वाध्याय निरंतरो अभूत, अर्थात वहाँ भी गुरुओं का प्रिय पात्र बनकर सतत पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधान मन से अध्ययन में तत्पर रहा। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवान्। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवान्, अर्थात महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक विषयों के पुस्तकों को कंठस्थ कर गया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानमवाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिमवर्धयत्। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानमवाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्, अर्थात वहाँ स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर अथवा प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की प्रसिद्धि बढ़ाई। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते सम नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते समनगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, अर्थात सभी जगह नगर और विश्वविद्यालय के परिसर में राम प्रवेश शब्द सुनाई पड़ता था। न जानताम पितरावस्य विद्याजन्यां प्रतिष्ठाम। न जानताम पितरावस्य विद्याजन्यां प्रतिष्ठाम, अर्थात इसके माता पिता विद्या की प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यायवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानमवाप। वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यायवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानमवाप, अर्थात वर्ष भर के अंदर इसने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी स्व अध्याय और व्यापक विषय ज्ञान से उच्च स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्यस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीताः अभूवन्। साक्षात्कारे च समिति सदस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीताः अभूवन्, अर्थात साक्षात्कार समिति के सदस्य इसके व्यापक ज्ञान से तथा उस तरह के पारिवारिक परिवेश में किया गया परिश्रम और अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। अद्य रामप्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केन्द्रप्रशासने च प्रभूता वर्तते। अद्य रामप्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केन्द्रप्रशासने च प्रभूता वर्तते, अर्थात आज रामप्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्र शासन में बहुत अधिक है। तस्य प्रशासन क्षमतां संकटकाले च निर्णयस्य सामर्थ्यं सर्वे सामावर्जके वर्तते। तस्य प्रशासन क्षमतां संकटकाले च निर्णयस्य सामर्थ्यं सर्वे सामावर्जके वर्तते, अर्थात
उसकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। नूनमसौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधाः प्रशासन केंद्रे लोकप्रियः संजातः। नूनमसौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधाः प्रशासन केंद्रे लोकप्रियः संजातः, अर्थात निश्चय ही यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया। सत्यमुक्तम उद्योगिनम पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः। सत्यमुक्तम उद्योगिनम पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः, अर्थात सत्य ही कहा गया है, उद्यमी पुरुष सिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। सच ही कहा गया है, उद्यमी पुरुष सिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अब इसके पदार्थ अथवा शब्दार्थ पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसको भी याद करना अति आवश्यक होता है। क्लिष्ट जीवनाः का अर्थ है कठिनाई से जीवन जीने वाले। आतप मात्रात् का अर्थ है धूप मात्र से। जीर्ण प्रायत्वात् का अर्थ है लगभग जर्जर होने से। कनियसी का अर्थ है छोटी। सामाजिक समरस्य रसिकः का अर्थ है सामाजिक समरसता के पक्षपाती। नवीन दृष्टि संपन्नः का अर्थ है नवीन दृष्टि से युक्त। समागतः का अर्थ है आया अथवा आए। खेलन रतम का अर्थ है खेलने में मग्न। विलोक्य का अर्थ है देखकर। आपात रमणीयन का अर्थ है तत्क्षण रमणीय अथवा सहज आकर्षण से। अभिभूतः का अर्थ है प्रभावित। शिक्षितु मार्भत का अर्थ है पढ़ाने लगा अथवा लगे। स्वाध्याय वसायन का अर्थ है अपने परिश्रम से। विद्याधिगमाय का अर्थ है विद्या लाभ के लिए। निरतः का अर्थ है तत्पर। प्रथमयम का अर्थ है प्रथम स्थान को। प्राप का अर्थ है प्राप्त किया। भूयो भूयः का अर्थ है बार बार। उपदिष्टः का अर्थ है उपदेश प्राप्त। अर्थाभावे का अर्थ है धन के अभाव में। सावहित चेतसा का अर्थ है सावधान मन से। अकृतकालक्षेपः का अर्थ है समय न गंवाने वाला। साक्षात्कारे का अर्थ है साक्षात्कार में अथवा इंटरव्यू में। अभुवन का अर्थ है हुए। प्रीताः का अर्थ है प्रसन्न। प्रभुता का अर्थ है अत्यधिक। प्रभुता का अर्थ है बहुत अधिक। आवर्जकम का अर्थ है आकर्षक। व्यतीत्य का अर्थ है बिताकर। संजातः का अर्थ है हो गया। उक्तम का अर्थ है कहा गया है। उपैति का अर्थ है प्राप्त करती है अथवा करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें तथा हमारे YouTube चैनल BSc एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।